आपको सुनाई पड़ रहा था ना? हाँ, बिना माइक के चलेगा। अगर हो तो बता दीजिएगा, टोक दीजिएगा, सुनाई देना जरूरी है। तो अभी नेचर और सनराइज और बर्ड्स की बात हुई, तो मेरी कविताएं भी ज़्यादातर नेचर से इंस्पायर्ड होती हैं, सनराइज से और बर्ड्स से। तो पहली ये पढ़ रही हूँ, बाकी मैं ढूंढूंगी, एक मैंने ढूंढी है। तो घोंसले में चिड़ियाँ सो रही थी, ओस की बूंदों की बारिश हो रही थी, पौ फटना अभी बाकी था, दूर चमकता तारा मेरा साथी था। अंधेरे में जब सब ढका हुआ था, सन्नाटे को टपकती ओस ने छुआ था। धरा पर चुप्पी बनी हुई थी, तब कहीं मैं खुद से मिली थी। फिर परिंदों की फड़फड़ाहट, उजाले की किरणों की आहट, सूरज ने संभाली बागडोर, सड़क पर बढ़ गया शोर। फज्र की नमाज का वक्त खत्म उस पार, दरवाजों पर गिरने लगे अखबार। जैसे ही सुबह हो गई, मैं इन सब में कहीं खो गई। तो आई लाइक टू वेक अप अर्ली, और वो मेरे को अपना टाइम मिल जाता है, मी टाइम, जिसमें मैं अपने आप से कनेक्ट होती हूँ, चिड़ियों से भी और सूर्य से भी। लास्ट के से बहुत प्यारा था, इसमें कहीं खो जाती है। हाँ, वो जो उसके बाद से वो था पूरा, वो जिस तरह से आपने सूरज सिर्फ लिखा ही नहीं, वो दिखा भी दिया था। हाँ, मतलब काफी शब्द आपने इस्तेमाल करे, जैसे जोड़ा, तो इट्स लाइक अ पिक्चर बीइंग क्रिएटेड फॉर यू। चित्रण देखा तो पिक्चर क्रिएट करने के लिए थोड़ा रुक के एक एक पिक्चर के हिस्से को ऑब्जर्व करना होता है। तो आज इतवार है, तो उसके ऊपर एक है कि प्याली में चाय कम है, यहाँ तो कम नहीं है, यहाँ तो अनलिमिटेड है, मगर प्याली में चाय कम है, ज़रा रुक के पिएं। छोटा सा इतवार है, ज़रा खुल के जिएं। देखें पत्तों को हवा में थिरकते हुए, देखें पत्तों को हवा में थिरकते हुए, धूप छाँव में खिलते झिझकते हुए। मैना को बुलबुल के किस्से सुनाते, मैना को बुलबुल के किस्से सुनाते, हवा को चिड़िया के पंख सहलाते, सूरज को जाते चांद को आते, फुर्ती को भूली झपकी को आते। फिक्रों और भाग दौड़ के लिए, फिक्रों और भाग दौड़ के लिए हफ्ता पड़ा है, एक छोटा सा इतवार है और मकसद बड़ा है। आपने तो इतवार में बिल्कुल याद दिला दी, एंजॉय करना जरूरी है इसको। कॉफ़ी के, अब चाय है तो कॉफ़ी भी याद आ गई। कॉफ़ी के कप के बुलबुले और सर्द दिल में उठती तरंगें, कॉफ़ी के कप के बुलबुले और सर्द दिल में उठती तरंगें, डाल से अटखेली करती बुलबुल और उसके पंखों से छनती किरणें, दौड़ती भीड़ से दूर एकांत में कहीं, मन तू कोरा कागज़ हो और ये सब तुझे रंगे। काफी डिस्क्रिप्टिव है, मतलब डूबता हुआ सूरज और घर लौटते परिंदे, परिंदों के जत्थे रुखसत होते समय अपने साथ वो पूरा जहां ले गए जो रोशन उन्हीं के होने से था। ये जो डॉन और डस्क है ना, ये टाइम होता है जिसमें हम पॉज करते हैं और somehow I get inspired by this। तो मैं एक पोएम ढूंढ रही हूँ जिसमें डॉन और डस्क के बारे में लिखा है। When dawn and dusk met over a cup of coffee। आज चाय कॉफी की बातें याद आ रही हैं, पता नहीं एक के बाद।
Dawn was brightly dressed in shades of ochre and vermilion. Dusk had earthy hues and blazing red in its garb. Dawn was bubbling in anticipation, chirpy and full of zeal. Dusk, in contrast, was calm and poised, practicing the pause. Hope shone in the eyes of dawn, while peace breathed in and out of dusk. Energetic and fresh, dawn lifted the cup, and dusk poured in experiences of the day. Zestful dawn wouldn't stop talking, and dusk listened quietly, comfortingly. In my garden, I watched them both come, and I saw them go. Both made my leaves shine, that much I know. Comforted and relaxed, I admired them both. The rise is charming, I thought, and the fall is beautiful too. Where there is dawn, there is dusk too. Both inevitable, both part and parcel of life. Both will come and both will go. They make us shine, that much I know. That raises the chicken and egg story. What came first, the dusk or the dawn? Because you spoke about somebody's experience being shared and silently listened to the other. Yeah. You've taken sides and already decided what comes first, dusk or dawn. तो ये आज के सेशन के लिए है कि हल्की सी डाल हल्का सा झूला, हल्की सी डाल हल्का सा झूला, छोटी सी चिड़िया सा मन, बस 2 पल यहाँ बैठा और लो सब कुछ भूला। बहुत ये तो आपने बिल्कुल जो सम अप कर दिया इसको। इसीलिए मैंने सच में बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। तो इनका जो काम है वैसे जो पेंटिंग्स है वो काफ़ी स्पिरिचुअल है और वो बट आपके जो पोएट्री है वो नॉट नेसेसरीली स्पिरिचुअलिज्म वाली नहीं बट डेफिनेटली इंट्रोस्पेक्टिव और चीज़ों से कनेक्ट होती हुई नेचर, मतलब ये भी हो सकता है हमने यही सुनी और भी आयाम हो आपकी पोएट्री के हमने वो नहीं सुने शायद, लेकिन क्या ऐसा है मतलब आप कब लिखते हो या कुछ ऐसा भी आपका प्रोसेस है? बिकॉज आप पेंटिंग तो करते हो, प्रोसेस है उसका पूरा आपका कब करना है कैसे करना है, तो पोएट्री में भी ऐसा ही है क्या? हाँ, पोइट्री भी मेरी नेचर और डॉन से इंस्पायर्ड है और मेरी पेंटिंग भी डॉन से ही इंस्पायर्ड है जी। सारे मैं बहुत जल्दी उठती हूँ तो वो ब्रह्म मुहूर्त जो होता है उसी में सारे आइडियाज़ आते हैं, तो ये होता है कि यू डोंट गो टू पोइट्री, पोइट्री कम्स टू यू, you don't paint, you are led into painting. Right. So you are led into making mistakes and running around, going around those mistakes to create something which turns out to be, beyond what you were thought about. तो मेरा जो भी स्पिरिचुअल ग्रोथ या मैच्योरिटी आई वो आर्ट के ज़रिए ही आई और पोइट्री मेरी बचपन से मेरे साथ रही, तो पोइट्री ने मुझे बढ़ते हुए देखा है और तो आर्ट में मुझे अपना मुर्शिद मिला, तो मैं सूफ़ी पोइट्री भी लिखती हूँ और एक सूफ़ी सुना ही दूँगी। बात निकली है तो बिल्कुल। तो नेचर, ऑलमाइटी एंड पोइट्री एंड आर्ट, व्हाटएवर, इन एनी फॉर्म ऑफ आर्ट, ये तीनों ही एक मुर्शिद की तरह रहे मेरे। मैं इन तीनों से ऐसे कनेक्ट हुई जैसे कि कोई साधक अपने रचयिता से कनेक्ट होता है, तो ये मैंने उसी ख्याल से लिखी है कि नूर की वो बारिश हो वजूद तरबतर हो जाए, नूर की वो बारिश हो वजूद तरबतर हो जाए, मुझ में मैं न रहूं बस तेरा ही बसर हो जाए, चाहत कोई और न रहे तू मुझ में इस कदर हो जाए, दुआ में तुझसे तू मांगूं और दुआ में मेरी असर हो जाए, भुला दे मोह इस जग का
ऐसी एक डगर हो जाए, शुरू तुझसे तुझी पर ख़त्म, ऐसा एक सफ़र हो जाए। कोई दर्द ना हो या हो अगर भी, मुझ में इतना सब्र हो जाए। मुश्किलें आसान हो सब, तू जिसका हम सफ़र हो जाए। आए तूफ़ान बेशक कोई, आज़माइशें भंवर हो जाएं, होकर गुमशुदा तुझ में यूं हम सब से बेखबर हो जाएं। बहुत सुंदर। ये तो अच्छा हुआ, बातों बातों में से एक जो है आपकी सूफी कविता भी जो है निकल आई, और बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच। Thank you for this opportunity and this mahal.